गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। आज आप सभी का स्वागत है द वायरल साइंस शो में और यहाँ पर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन बोन्स के बारे में। अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो देखते हैं बच्चों तो आपको जितनी भी हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में, वो सारी की सारी आपको बच्चा ऐसे याद हो जाएंगी जैसे कि आपको अपना नाम याद होता है, अपने घर का नाम, अपने मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम। ठीक है, आइए एक एक चीज को ज्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कि मैम जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, हड्डियां हमारे शरीर में क्या कार्य करती हैं, हड्डियां हमारे शरीर में क्या कार्य करती हैं। ठीक है, देखो बच्चों अगर हम हड्डियों की बात करें, सबसे पहले आपके बॉडी को शेप देती हैं, ठीक है, एक आकार देती हैं। हड्डियां आपके बॉडी को पूरा आकार देती है। जैसे आपके 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है, अब मान लो यहां से अगर हड्डी टूट जाए तो हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, नहीं हाथ का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, इसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो आपके बॉडी को एक शेप दे रही है क्या, हड्डी। अगर यहीं से आगे चले तो आप सब जानते हैं कि जो आपके बॉडी में हड्डियां हैं इनकी संख्या कितनी है, नंबर में कितनी होती है। तो नंबर में आप सभी याद रखिएगा बच्चों, ये 206 होती हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हमने पढ़ा है कि हड्डियां 300 प्लस होती हैं। एक बात बताऊं, वो हड्डियां बच्चों याद रखेंगे, जो हड्डी आप 300 प्लस पढ़ रहे हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी है ना, कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें हड्डियां क्या होती हैं, न्यू बॉर्न बेबी में हड्डी जो होती है वो 300 प्लस हड्डी होती है। लेकिन जब एक अडल्ट की बात करते हैं जैसे हम आप, तो हमेशा याद रखेंगे कि हड्डियां 206 होती हैं। इसी के आगे और भी आगे हम जल्दी जल्दी कंटिन्यू चीजों को करेंगे। अब हड्डियों को पढ़ने के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि हमें क्या करना होता है। हड्डियों को पढ़ने के लिए हमें हड्डियों को जो है 2 सेक्शन में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले यहां देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि हड्डियां आपको सहारा देती हैं, सब चीज में लिख के लाई हूं, चलने फिरने में आपके जो है प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है। कहोगे मैम कैसे, जैसे यहाँ पे आप जानते हैं चेस्ट में आपके लंग्स है, आपका जो है आपका हार्ट है, अगर कोई आके एक घूसा यहाँ पे लगाए तो बहुत दर्द होगा। लेकिन बच्चों जो ऐसे रिब्स जाल बना हुआ हड्डियों का, वो आपके लंग्स, आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। अगर यहाँ पे कोई हल्का फुल्की चोट भी लग जाती है, कोई मारता है, तो क्या होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी, है ना। तो क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट को किसने बचा लिया, हड्डियों ने बचा लिया। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, आप सब जानते हैं हड्डियों के अंदर बच्चा बोन मैरो होता है, बोन मैरो याद रखेंगे, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है और इसी बोन मैरो में आपकी आरबीसी ब्लड सेल्स जो होती हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहीं पे बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, ठीक है, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, इन सभी का जो हड्डियां होती हैं वो अपने अंदर क्या करती हैं, आपकी हड्डियां अपने अंदर इसे स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मैंने कहा जब हड्डियों को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से उसे दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल में, अक्षीय कंकाल में, और साथ साथ जो है एपेंडिकुलर यानी आपका क्या हो गया, उपांगी कंकाल। ठीक है, उपांगी कंकाल। मैम क्या मतलब है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ध्यान से सुनो बच्चों। एक्सियल का मतलब होता है कि जो आपके एक्सिस में बोन्स आएंगे, जैसे खोपड़ी वाली बोन्स हो गई, गले वाली बोन्स हो गई, चेस्ट वाली बोन हो गई, या ये मेरुदंड, ठीक है, जो कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम है या बैक बोन वाली हड्डी है, वो आपका एक्सियल में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो साइड में बोन्स आती है, मान लो आपके हाथ की बोन हो गई, आपके पैर की बोन हो गई, जो किसी चीज को पकड़ने में, कैच करने में काम आएगी, या चलने फिरने में, डांस करने में काम आएगी, वो सारी हड्डी आपको किस में पढ़नी होती है, एपेंडिकुलर में पढ़नी होती है। इस फोटो को देखकर समझो, देखो जिसमें ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, मैं आपको बहुत क्लियरली समझाती हूँ। जो ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये रेड वाला पार्ट हो गया, ये पैर का रेड वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये हमेशा एपेंडिकुलर में हम पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, एपेंडिकुलर में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट हो गया, ये हम एक्सियल में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, एक्सियल में पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंफर्म। तो बात करेंगे मैम कितनी एपेंडिकुलर होती हैं, कितनी एक्सियल होती हैं, टोटल बताओ कितनी होती हैं। टोटल मैम 206 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। 206 में से 126 आपकी एपेंडिकुलर आपको पढ़ना है और 80 बोन्स आपको एक्सियल पढ़ना है। 10 मिनट में आपको 126 और 80 दोनों अलग अलग पढ़ा दूंगी। सबसे पहले 126 पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहले हाथ पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, हाथ पे आते हैं। याद रखिएगा, यहाँ मैंने लिखा 4 आर्म्स, या कहीं कहीं आपको ये क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको कहीं कहीं ये 4 लिम्ब भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ये जो है, 1 सेकंड का टाइम देंगे, हाँ
फोर लिम्ब भी लिखा हुआ मिलेगा। जो ऊपर के हाथ होते हैं इसे फोर लिम्ब कहा जाता है, और पैरों को इंग्लिश में जो है लोअर लिम्ब कहा जाता है। याद रखेंगे जो हाथ होते हैं इनमें हड्डियों को पढ़ने के लिए आपने इस हाथ की हड्डी पढ़ ली तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाली पढ़ ली तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम होती है, जैसा एक वैसा दूसरा। ठीक है, तो मैं एक हाथ का पढ़ा देती हूँ, दूसरा हम सेम काउंट कर लेंगे। ध्यान से सुनो, जो सबसे पहली हड्डी निकली है, ठीक है, जो सबसे पहली हड्डी निकली है जैसे ये वाली, ठीक है, ये वाली यहां से ये जो निकली है ये एक आपकी ह्यूमरस निकली है। ठीक है, फिर वापस से आते हैं इस पे, यहां से दो हड्डियां निकलती हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक जाती है बच्चा थंब की साइड, ठीक है, एक जाती है थंब की साइड, एक जाती है कहां पर, आपके फिंगर की साइड। जो थंब की साइड जाती है उसे रेडियस कहते हैं, जो फिंगर की साइड जाती है उसे अल्ना कहते हैं। ठीक है, तो एक आपके रेडियस है और दूसरी आपके यहाँ पर अल्ना, हिंदी में भी इसे अल्ना ही कहेंगे, दूसरी आपके यहाँ पर क्या हो गई, अल्ना हो गई, इसकी भी संख्या एक है। ठीक है, ओके, उसके बाद में आते हैं कलाई पे। कलाई पे बच्चा 8 हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, 8। ठीक है, तो कैसे कलाई और कलाई वाली हड्डियों को कार्पल्स कहा जाता है, संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, कार्पल्स के आगे आता है पाम यानी हथेली, हथेली पे होती है मेटाकार्पल्स, संख्या कितनी होती है, 5। ठीक है, उसके बाद में आपकी फिर फिंगर्स आती है। एक फिंगर में बताओ कितनी उंगली है, कितनी हड्डी है, 1 2 3, एक में 3 है, 4 में कितनी हो जाएंगी, 12, और थंब में 1 2, 12 और 2 14, यानी 14 फै से फिंगर, फै से फ्लेंजेस। ठीक है, तो 14 आपकी फिंगर होती हैं। काउंट करके देखो, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, रेडियस, ठीक है, दिख रहा है ना, रेडियस, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, देन फ्लेंजेस। ठीक है, एक रेडियस, एक आपकी एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस, यानी टोटल हो गई कितनी, टोटल हो गई 30। 30 बच्चा इस साथ में, 30 इस साथ में कितनी हो गई, कहोगे मैम 60। 60 हड्डियां कंप्लीट हो गई, हमें कंप्लीट करना है 126, 60 हमारी कंप्लीट हो गई। जल्दी से आगे आओ, ठीक है, अभी जल्दी से आगे आएंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब देखो बच्चों, हाथ की हमने पढ़ ली, हाँ जी, अब हाथ को जिस हड्डियों ने पकड़ रखा उन्हें भी पढ़ो। सबसे पहले देखो यहाँ पर गले पे एक आपको दिखती है बॉन, जिसे ब्यूटी बॉन भी कहा जाता है, क्लेविकल बॉन कहते हैं, कॉलर बॉन कहते हैं। तो ये देखो, ये ऐसे एक इधर से आई है, एक इधर से आई है, ये क्लेविकल बॉन होती है, क्लेविकल बॉन होती है। याद रखेंगे बच्चों, ये कॉलर वाली हड्डी होती है और बहुत वीक हड्डी होती है, बहुत कमजोर। अगर लड़ाई हो, इस पे मार दे कोई तो ये टूट जाएगी, या एक्सीडेंट होता है तो ये बहुत जल्दी टूट जाती है। ठीक है, और इसे ब्यूटी बॉन भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जिसकी वाली हड्डी दिखेगी वो बहुत सुंदर है ना। आइए आगे चलते हैं बच्चों, पीछे से हड्डी को भी, आपके पीछे से हाथ वाली हड्डियों को यहाँ पे एक हड्डी ने पकड़ रखा है, जिस हड्डी को स्कैपुला कहा जाता है। एक इधर है, आप देख पा रहे हैं, और एक इधर है। ठीक है, तो एक इधर, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, इसका नाम क्या है मैम, लिखेंगे स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला। याद रखेंगे, इसे शोल्डर बोन भी कहा जाता है, इसे कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, और इसे क्या कहा जाता है, शोल्डर बोन, कंधे वाली हड्डी, या स्कैपुला इसे कहा जाता है। कितनी हो गई, कहोगे मैम 60 तो हाथ में थी और दो इधर 4 हो गई, यानी 64 हमने काउंट कर ली। अब पैर पे आएंगे, पैर पे हमें अपेंडिकुलर में हाथ और पैर की हड्डियां ही काउंट करनी है। ठीक है, 64 हमने ऑलरेडी काउंट कर ली है। कितनी काउंट कर ली है, 64। आगे हम और काउंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसे यहाँ ह्यूमरस निकला था, ऐसे आपकी थाई वाली बोन निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, जंघे वाली हड्डी निकलती है। ठीक है, जिसे फीमर बोन कहते हैं, एक। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद में एक मोटी सी हड्डी निकलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चा रेडियस और अल्ना निकली थी, ऐसे मोटी सी हड्डी निकलती है, जिसे टिबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिबिया कहा जाता है। ओके, एक साइड टिबिया निकलती है, दूसरे साइड याद रखिएगा बहुत पतली सी हड्डी निकलती है, फिबुला कहा जाता है, एक ये निकलती है। ओके, जैसे यहाँ पे कार्पल्स, कलाई था तो कार्पल्स, ऐसे ही बच्चों पैर में टखने हैं तो याद रखिएगा टार्सल्स। ठीक है, कितनी हो गई, 7। कहोगे मैम कार्पल्स की संख्या 8 थी, टार्सल्स की संख्या 7 है, एक हड्डी कम हो, वो कहाँ गई। याद रखेंगे, आपकी एक नी कैप होती है, घुटने में एक हड्डी होती है जिसे नी कैप भी कहते हैं, इसका नाम है पटेला। ठीक है, क्या नाम है, पटेला। ठीक है, तो अब कितनी हो गई, पटेला हो गई 1, टार्सल्स हो गया 7। जैसे कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स था, ऐसे टार्सल्स के आगे मेटाटार्सल्स होता है, इनकी संख्या होती है 5। और फिर बच्चों जब मेटाटार्सल्स के आगे जाते हैं तो जैसे जो है आपके हाथ में फिंगर है 14, ठीक है, मतलब हड्डियां हैं 14, जिसे हम फ्लेंजेस कहते हैं, ऐसे ही पैरों वाली हड्डियों को भी फ्लेंजेस ही कहेंगे। तो इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, गिनिए, एक फीमर, एक फिबुला,
एक टिबिया, एक जो है एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फिबुला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 आपके फ्लेंजेस हो गए 30। ठीक है, 30 इस वाले पैर में बच्चा, तो 30 इस वाले पैर में। ठीक है, 30 हो गए कितने, 60। ठीक है, कितना पढ़ के आए थे भाई मैम, 64 पढ़ के आए थे। इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें 60 और ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, 4 और 6 से 12, 124। पढ़ना कितना था, 126। 2 हड्डियों की कमी है, आ जाओ 2 हड्डियां यहां से जोड़ लेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो कमर में, ठीक है, ये जो कमर में बॉन है बच्चा, ये जो आपको इस प्रकार से कमर में बॉन दिख रही है, जिसे पेल्विक बॉन कहा जाता है, इनकी संख्या होती है 2। तो 124 हम पढ़ के आए थे वहां, और 2 हमने यहां पढ़ लिया, यानी 126 बॉन हमारी डन हो गई। ठीक है, तो जो आपके साइड में हड्डियां थी, यानी ये इस हाथ की, इस हाथ की, पैर की, ठीक है, ये मिला के कंप्लीट हो गई कितनी, 126 हड्डियां। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजेस। ठीक है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस, देन फ्लेंजेस। ठीक है, ये वाली पेल्विक, ये वाली क्लेविकल बॉन, ये वाली स्कैपुला बॉन। जैसे मुझे याद है ऐसे याद करना, 10 बार याद करोगे, 10 बार मेरे साथ साथ बोलोगे, याद हो जाएगा। आइए अब जल्दी से एक्सियल बॉन में जो 80 हड्डियां हैं उसे याद करते हैं, फटाफट आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले इधर आओ, सबसे पहले देखो हमें कितनी हड्डियां याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कितनी हड्डियां याद करनी है, 80। ठीक है, बच्चे याद रखेंगे, फेस आपके और आपके खोपड़ी, ठीक है, इसमें मिला के अगर हम बात करें तो 22 बॉन्स होती हैं। कैसे मैम, इधर आओ, देखो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें आपके क्रैनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, याद रखेंगे बच्चों, क्रैनियम में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसने आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है, जिसे हम ये खोपड़ी कहते हैं, जो ये टाइट होता है। ठीक है, ये टाइट होता है, हालांकि बच्चों का बहुत लूज होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे यहाँ पर, एक एक चीजों को हम जल्दी से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 8 हड्डियां होती है, कैसे याद रखोगे, हमारे फोन में आता है OTP, इसे हम सेव करेंगे। ठीक है, सेव के स्पेलिंग लिखेंगे, सेव, SEF। ठीक है, तो OTP जो फोन में आता है उसे हमने सेव कर लिया है। कितना OTP था, 122 था, 111 था। अब देखो, O से ऑसिपिटल, T से टेम्पोरल, P से पेराइटल, S से स्फेमोइड, E से इथेमोइड, F से फ्रंटल। मैम किसकी संख्या कितनी है, टेम्पोरल की संख्या 2 है, टेम्पोरल के नीचे मैंने 2 लिखा है, पेराइटल की संख्या 2 है, पेराइटल के नीचे देखो 2 लिखा है। तो ये एक ट्रिक है, इससे आपकी 8 हड्डियां याद हो गई। देखो इनके बीच में प्लस करो, टोटल कितनी हो गई, 8 हड्डियां। तो इस प्रकार से 8 क्रैनियल बॉन्स आपके जो है कहां पाई जाएंगी, आपके मस्तिष्क में पाई जाएंगी। क्लियर है, आइए अब मस्तिष्क याद कर लिया, फेस का, फेस को याद रखिएगा, फेस में 14 हड्डी होती है, 14 बॉन होती है। कैसे याद रखेंगे, अरे भाई 14 फैब को सब जो है बड़ा जो है क्या करते हैं, सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। 14 फैब को सभी बहुत सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। अगर हम ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक लगाएं, ऐसे लॉजिक लगाएं, तो 14 फरवरी को सभी वैलेंटाइन डे में बहुत सुंदर बनते हैं। कहाँ सुंदर बनते हैं, चेहरे को सुंदर बनाते हैं, और 14 ही हड्डियां होती हैं आपके कहाँ पर, फेस में। जो इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है वो ये है कि जो नीचे वाला जबड़ा होता है इसे क्या कहते हैं, मैंडिबल बोन कहा जाता है, और जो ऊपर वाला जबड़ा होता है इसे क्या कहा जाता है, ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिबल बोन कहा जाता है। ठीक है, यहां से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि आपके पूरे फेस में कौन सी एक हड्डी है जो मूव कर सकती है, तो ये वाली हड्डी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मूव कर सकती है। तो याद रखिएगा ये एक जो है क्या है, ये एक बोन है जो आपके फेस में मूव कर सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके मैम, तो हमने कितना काउंट किया, 14 हड्डी फेस में, 8 हड्डी आपके ब्रेन में, टोटल इधर हमें 80 काउंट करना है। एक्सियल में कितना हो गया, ये आपका 22 बॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हुए, 22 बॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। आगे चलेंगे जल्दी से। अब बात करते हैं मैम कान में। कान में याद रखिएगा बच्चा 6 हड्डियां पाई जाती है। कैसे, 3 इस कान में, 3 इस कान में। याद रखिएगा, यहाँ लिख के ले आई हूँ, मैलस, इंकस और स्टेपिस आपके कहाँ पाए जाते हैं, कान के 3 पार्ट होते हैं, मिड ईयर में ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो 3 इस कान में, 3 इस कान में। ध्यान से सुनेंगे, कितने हो गए, ध्यान से सुनेंगे। तो मैम 22 तो हमारे फेस और क्रैनियम में हो गया था। ठीक है, 6 आपकी कहाँ हो गई, 6 आपके कानों में हो गई, कितनी हो गई, 28 हो गई। अब एक आपके गले में पाई जाती है, ये आप देख रहे हैं, जिसे हायोड बॉन कहा जाता है। हायोड बॉन गिनिए इसको, एक और प्लस करेंगे, यानी 29 बॉन्स यहां से ऊपर यहां तक, एक गले में, 6 कान में, 14 फेस में, 8 आपके कहां पर, आपके ब्रेन में। टोटल आपकी कितनी हड्डियां काउंट हो गई, 29
29 आपकी काउंट हो गई, 80 हमें टोटल काउंट करना, हम कर लेंगे, डोंट वरी। आ जाओ बच्चा, जब हम आएंगे कहाँ पर, रिब्स पे आते हैं, ठीक है। जब हम इस प्रकार से कहाँ पे आते हैं, चेस्ट पे आते हैं, तो याद रखिएगा ये जो रिब्स आपको दिख रही है ना, इनकी संख्या कितनी है, जो ऐसे ऐसे आई हुई है, पीछे से आके आगे ऐसे लगी होती है। याद रखिएगा 24 रिब्स होती हैं, कितनी, 24 रिब्स होती हैं, ठीक है, 24 रिब्स होती हैं। और पेयर में पूछे तो भाई 12 जोड़े हो जाएंगे, 12 पेयर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इस प्रकार से ये इधर से ऐसे आई होती है, इधर से ऐसे ऐसे 12 आई होती हैं। बीच में एक हड्डी लगी होती है बच्चों, जो इनको कनेक्ट करती है, जिसे स्टर्नम बोन कहा जाता है, ठीक है, स्टर्नम बोन या चेस्ट बोन कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 1, ठीक है, 1। तो 1 इसमें काउंट कर लो, कितना हो जाएगा, 25। कितना पढ़ के आए हो मैम, 29 ऊपर से आए हैं, 25 यहाँ प्लस करोगे, कितनी हो जाएंगी भाई, तो कहोगे मैम ये हो जाएंगी आपकी 54, ठीक है, 54 हो गई। आगे आओ, जब आप कहाँ आएंगे, जब आप एक अडल्ट के बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा इसमें 26 हड्डियां होती हैं, ठीक है। जैसे 7 आपकी सर्वाइकल वाली मानी जाएंगी, ठीक है, उसके बाद में 12 आपकी जो है थोरेसिक मानी जाती हैं, 5 यहाँ पे लंबर वाली मानी जाती है। तो इस प्रकार से कितनी होती है, टोटल 26 बोन्स होती हैं। 54 हम आगे पढ़ के आए और 26 हमें यहाँ मिल गया, बताओ कितना हो गया, 80 हड्डियां कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस प्रकार से 80 हड्डियां कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से मैं लास्ट आपको पूरा पढ़ा देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, कैसे कैसे कैसे, ध्यान से सुनना, बस 1 सेकंड का टाइम देंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि आपकी जो है हाथ, इस हाथ में 30, इस हाथ में 30, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और आपका कार्पल्स, मेटाकार्पस, फ्लेंजस, ठीक है। उसके बाद में दिस इज क्लाइविकल बोन, दिस इज स्कैपुला, ठीक है। उसके बाद में थाई में आएंगे, नीचे आपका फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस, फ्लेंजस, दिस इज पेल्विक बोन। उसके बाद में बच्चों याद रखना कि आपके 8 आपके ब्रेन में, ठीक है, 1 आपके गले में, 6 आपके कान में, 14 आपके फेस में। उसके बाद में 24 रिब्स होती हैं, 1 स्टर्नम बोन होती है, 26 आपकी क्या होती हैं, आपकी वर्टिब्रल कॉलम वाली होती है। तो इस प्रकार से बहुत छोटी सी क्लास में आपको सारी हड्डियों को नाम याद कराए हैं। 2 से 3 बार अगर देखोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एक आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके जरूर बताइएगा, ठीक है, विच वन इज करेक्ट हियर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं द अगले वायरल साइंस शो में, बाय बाय।